नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक, कुछ प्रासंगिक विचारों को लेकर के वीडियोज़ आप तक सेंड करती हूँ, जिसका मकसद ये है कि जीवन में हम कुछ सद्गुणों को या धर्म मार्ग पे चलने का, धर्म कई तरीके के होते, प्रकार होते, सिर्फ 8-10 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे में कुछ ऐसे सामाजिक गुण जैसे उदारता है, दया है, धर्म है, विश्वास है, कोई कार्य करने की हमारी लगन है, सत विचार हैं, अच्छे विचार हैं, इन सब को हम अपना लेते हैं तो एक जीवन में हमारी ऊर्जा तो बढ़ती है, चारों दिशाएं हमारी सुगंधित हो जाती। यानी आप देखिए, कोई भी फूल महकता है या इत्र महकती है तो जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ जाएगी, लेकिन सत्पुरुष, उदार पुरुष, मदद करने वाले पुरुष की ख्याति चारों तरफ होती है, वो हवा की रुख नहीं देखता है। तो ऐसे विचारों को लेकर के मैं आपके पास आती हूँ। तो आज का भी मैंने एक विचार सोच रखा है, शीर्षक है सत्पुरुष। इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत। गणेश दत्त सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। देखते हैं क्या है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार जिनकी मनोवृत्ति सदा धर्म की ओर रहती है तथा जो भूत और भविष्य के आधार हैं, वे ही सर्वोत्तम हैं, सत्पुरुष है। धर्म बड़ा व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत वे सारे तत्व आ जाते हैं जो हमारी श्रेष्ठता का निर्धारण करते हैं। कन्फ्यूशियस के शब्दों में गंभीरता, उदारता, विश्वसनीयता, तत्परता तथा दयालुता का नाम ही धर्म है। इसके दक्ष लक्षण होते हैं, मतलब धर्म के, सत्य के: धैर्य, क्षमा, दमन, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। कबीरदास जी तो दया को ही धर्म मानते हैं। जहाँ दया तह धर्म है, तथा लोभ को पाप की संज्ञा देते हैं। जहाँ लोभ तह पाप। तुलसीदास जी की दृष्टि में परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, तथा पर पीड़ा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। मतलब दूसरों को आपने पीड़ा पहुंचाई है, कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अन्यत्र उनका कथन है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है, अथवा धर्म से ही सत्य की प्रतिष्ठा है। महर्षि वेद व्यास की धर्म विषयक यह वाणी सर्वथा आचरणीय है। आत्मनः प्रतिकूलानि परीक्षा न समाचरेत, अर्थात जो कुछ तुम अपने लिए हानिप्रद समझते हो वह दूसरों के साथ मत करो। धर्म का यही वास्तविक रहस्य है। यदि यह कहा जाए कि धर्म की शक्ति ही जीवन की शक्ति है तथा धर्म की दृष्टि ही जीवन की दृष्टि है, तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति ही यथाशक्ति होते हैं। ऋग्वेद में इन्हें सत्य विचार वाले तथा पराक्रमी कहा गया है। गौतम बुद्ध की वाणी है, जो व्यक्ति श्रद्धा, शील, यश से युक्त है, वह जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो पूजे जाते हैं। उनकी श्रेष्ठता की कसौटी है त्याग, कर्म, गुण और शील। जैसे सोने को रगड़कर, काट कर, तपा कर तथा पीट कर रखा और परखा जाता है, वैसे ही मनुष्य की परख उसके त्याग, कर्म, गुण और शील से होती है। आचार्य चाणक्य के शब्दों में ऐसे पुरुष जहाँ जहाँ भी जाते हैं अपनी सुगंध बिखेरते हैं। पुष्प, चंदन या चमेली किसी भी सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती है, किंतु संतों का यश वायु के विपरीत भी फैलता है। कथनी और करनी में समानता सत्पुरुषों की पहचान होती है। वे संसार के ज्ञान को अपने महात्म से ही ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में उतारकर जगत को उसकी सच्चाई के प्रकाश से भर देते हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता, वैसे ही महापुरुष भी संसार में छिपकर नहीं रह सकते। बहुत सुंदर विचार लगे, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। चलिए, आज बस इतना ही। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास, उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।